आपको बता दें, आज गुरुग्राम रोड लघु सचिवालय स्थित दी झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के मुख्यालय परिसर में पैक्स सशक्तिकरण से किसान की समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया, जिसकी अध्यक्षता दी झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक की चेयरपर्सन एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक चेयरमैन एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान नीलम महलावत ने की। कार्यक्रम में सभी पैक्स प्रबंधक और सदस्य किसानों के साथ संगोष्ठी की गई। हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने कहा कि पैक्सों के सशक्तिकरण से ही किसानों की समृद्धि होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार पैक्स के सशक्तिकरण और किसानों की समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, ताकि हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। हाल ही में हरियाणा सरकार में पैक्स एक्ट में संशोधन किया, जिसके तहत पैक्सों को और अधिक मजबूती देने के लिए ऋण के अलावा 176 योजनाओं को पैक्सों के साथ जोड़ा। वर्तमान समय में पैक्स लोगों को ऋण के अलावा सीएससी सेंटर, जन औषधि केंद्र तथा पेट्रोल पंप जैसी 176 सेवाओं का लाभ दे रही है। आज ये हमारा 11वां जिला है। पूरे प्रदेश में सभी हमारे 19 सहकारी बैंक की दृष्टि से जिले बनते हैं और 3 जिलों का अभी उनका अलग नहीं बना है। ये हमारा 11वां जिला है और इसमें पैक्स सशक्तिकरण से किसान की समृद्धि ये कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम के तहत हमारी माननीय मोदी जी ने सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सहकारिता विभाग अलग से केंद्र में बनाया और माननीय अमित शाह जी इसके मंत्री हैं। तो पैक्स को सशक्तिकरण करने के लिए 176 तरह की सेवाएं दी हैं। तो हम पूरे हरियाणा प्रदेश में अभी पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन करा रहे हैं। उसके अलावा मल्टीपर्पज उसमें पैक्सों का जो इसका जो सारे बाईलॉज रूल्स को चेंज किया है और जैसे सीएससी सेंटर सभी हमारी पैक्सों में खुलेंगे। उसके अलावा पेट्रोल पंप, डीजल पंप के लिए सरकार उनको देना चाहती है। 27 तारीख लास्ट डेट है, 27 नंबर वो अप्लाई कर सकते हैं। और कोई कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहे तो गोडाउन जो है बनाने के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। टैक्स मतलब आप पैसे की लेन देन और खाद बीज के अलावा और दूसरे काम भी करेगी, जिससे हमारे किसान को, हमारे सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। उस कार्यक्रम को लेकर हम पूरा हरियाणा का जो है प्रोग्राम रखा है हमने, पूरा झज्जर जिला हमने। नीलम महलावत ने कहा कि झज्जर जिले में 23 पैक्स निरंतर काम कर रही हैं, जिनके कुल सदस्य 1,54,166 हैं, जिसमें से 67,217 पैक्स के कुल ऋणी सदस्यों को लगभग 500 करोड़ रुपए ऋण जारी किया है। रबी और खरीफ फसलों में बैंक ने 77% ऋण की रिकवरी की है और अपने किसान भाइयों को 15 करोड़ 90 लाख रुपए की केंद्र व राज्य सरकार की ब्याज माफी की योजना का लाभ देकर किसानों को समृद्ध किया है। उन्होंने कहा कि मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने केंद्र में सहकारिता मंत्रालय का गठन कर माननीय अमित शाह जी को सहकारिता विभाग का मंत्री बनाया, जिन्होंने मंत्री बनते ही जगह जगह पर सेमिनार का आयोजन कर सहकारिता से जुड़े लोगों से सहकारिता के उत्थान और उद्धार के लिए विचार मांगे तथा उनको अमली जामा पहनाते हुए पैक्सों का कंप्यूटरीकृत करने का काम भी शुरू करवाया। चेयरमैन बनी तो एक सोच थी कि गांव में जो माताएं बहनें रह रही हैं उनके बारे में भी कुछ मैं सोचूं समझूं, क्योंकि मैं गांव से हूं तो गांव में जो मेरी मातृ शक्ति रह रही है उनकी हर दुख दर्द समस्या को मैं समझती हूं। तो जब मैं चेयरमैन बनी यही संकल्प के साथ आगे बढ़ी थी कि हमने पूरे झज्जर जिले में 100 से ज्यादा गाँव के दौरे किए और 1500 महिलाओं को हमें ऋण दिया। प्रत्येक महिला को 50,000 रुपए दिया, जिससे वो महिलाएं घर पे रह के अपने छोटे छोटे काम कर रही हैं, जैसे कि कढ़ाई है, सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है, परचून की दुकान है, बहुत सारे छोटे छोटे काम कर रही हैं और घर पे रह के अपनी प्रतिभा को भी निखार रही हैं महिलाएं। देखो, मैं किसानों के बारे में बताना चाहूंगी कि आज हमारा जो बैंक में कार्यक्रम था वो किसानों का ही था कि किसान जब पैक्स मजबूत होंगे तो किसान भी मजबूत होंगे, किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न हो, ऐसा हमारा जो बैंक में भी कार्यक्रम था। और मैं सरकार
की तरफ से भी आपको बताना चाहती हूँ कि पहले हमारी जो बेमौसम बरसात होती थी, ओलावृष्टि से जो फसल खराब हो जाती थी, उसके लिए जो उनको बीमा मिलता था, उनके लिए उन्होंने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। जैसे बेरी है, झज्जर है, पैसा आते आते आधा हो जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि सीधा उनके बैंक खाते में उनका जो फसल बीमा का पैसा है और जो उनकी किसान सम्मान निधि है, सीधे उनके खातों में भेजने का काम किया।